नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है सुरेंद्र लाहौरिया, जो हिसार की बहुत पुरानी संस्था है कटला रामलीला, 125 साल पुरानी। उस संस्था के नए प्रधान हैं और इस बार की रामलीला किस तरह की होने वाली है, कौन कौन लोग पहुंचने वाले, कहां पे रामलीला होगी और दशहरा कहां मनाया जाएगा, पूरी जानकारी हम लेंगे सुरेंद्र लाहौरिया जी से। सुरेंद्र जी, RSN में स्वागत है। नमस्कार। मैं हिसार की जनता को और RSN के श्री रमेश शर्मा जी को बधाई देता हूं कि वो समय समय पर इस जागरूक जनता को समाज की जो भी जन जागरण से संबंधित कोई भी कार्य है उसके बारे में आप सबको बताते रहते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सुरेंद्र जी, जैसे चुनाव हुआ, जनता ने, आप एक तरह से जो संस्था से जुड़े हुए लोग सभी ने आपको आशीर्वाद दिया, आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, तो इस बार पहला आपका साल है और पहली रामलीला होने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या इस बार क्या नया आप करने वाले हैं? रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लगभग हिसार की कटला रामलीला का जो चुनाव जनवरी माह में हुआ था, उसके बाद हमने पहला जो कार्यक्रम किया श्री राम कथा का, जो कि अग्रसेन भवन में हुआ, और इसमें पूरा शहर एक तरह से इन्वॉल्व हुआ। और इतनी सुंदर राम कथा मैं ये तो नहीं कहूँगा आज तक के इतिहास में नहीं हुई होगी, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमने हिसार के जन जन को जोड़ने का प्रयास किया है। और उसका ये लाभ हुआ कि हमने 2 बार, एक बार प्रारंभ में कटला रामलीला से अग्रसेन भवन तक की जो कलश यात्रा निकाली थी, वो इतनी सुंदर थी कि शहर की महिलाएं, शहर के पुरुष नाचते गाते उस भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद लगातार 9 दिन तक अनेक प्रकार की सुंदर लीलाओं का वहाँ हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंतिम दिन सुशीला भवन से एक बड़ा शहर को रामनवमी पर जो संदेश मिला कि पूरे शहर को राम में करने का जो प्रयास हुआ, बहुत ही सुंदर था। इसके लिए हिसार की जनता को, जिन्होंने सड़कों पर फूल मालाओं से या फूलों की वर्षा से स्वागत किया, मैं इस हिसार की जनता का ऋणी हूँ। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने कार्यक्रम तो किया, रामनवमी के ऊपर कार्यक्रम आयोजन किया। अब जो रामलीला होना है, तो रामलीला कटला रामलीला का मतलब एक तरह से है कि हाँ, हर वर्ष रामलीला के नाम से प्रसिद्ध है और रामलीला हर समय कटला रामलीला में होता था। क्या इस बार भी वहीं पे होगा और किस तरह का कार्यक्रम होगा, कहाँ से कलाकार आएंगे और दशहरा कहाँ पर होगा, उस पर मैं आपको चाहूँगा कि गौर फरमाएँ। रमेश जी, इस वर्ष की जो रामलीला है, यह रामलीला ग्राउंड, जो कि पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जाना जाता स्थान है, उस स्थान पर होगी। भव्य रूप से होगी। और इसके लिए मैं कल ही वृंदावन से लौटा हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले सवाई माधोपुर, जो कि राजस्थान में है, रणथंभौर, पूरे देश में गणेश जी का सबसे भव्य मंदिर है, गणेश जी की एक तरह से प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं हम। सबसे पहले हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ के जो पंडित महाराज थे, उनको हमने निवेदन किया कि हम गणेश जी को अपना पत्र देने आए हैं, तो उन्होंने हमारा पत्र स्वीकार किया और गणेश जी को पढ़ के सुनाया। ये बहुत ही बड़ी बात है। और हमने गणेश जी को मनाने के बाद हम लोग रणथंभौर से मेहंदीपुर बालाजी गए। वहाँ हनुमान जी को हम उनके दरबार में पत्र दिया। महाराज जी ने वो पत्र हनुमान जी को भेंट किया और हमने वहाँ प्रार्थना की कि इस वर्ष की जो रामलीला और दशहरा उत्सव जिसके लिए आप मुझसे बात करने आए हैं, वो इतनी सुंदर हो और स्वयं हनुमान जी, स्वयं गणेश जी आकर के इस पूरे कार्य को करें, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया। और उसके बाद हमने राम जी का दरबार मेहंदीपुर बालाजी में है, वहाँ जाकर के राम जी से प्रार्थना की कि आप स्वयं वहाँ इस सारे कार्यक्रम में विराजमान होकर के आप इस कार्य को संपन्न करें। तत्पश्चात हम सब लोग, पूरी टीम गई थी 8 लोगों की यहाँ से। हमने एक काम बहुत ही बढ़िया किया इस बार। 1100 लोगों के करीब
सदस्य हैं हमारे श्री रामलीला कटला कमेटी में, हमने एक मैसेज के द्वारा सभी तक पहुंचाया कि जो जाना चाहते हैं हमारे साथ वो चल सकते हैं। 8 लोगों का संदेश आया कि हम सब लोग जाएंगे आपके साथ, तो हम उस 8 लोगों की टीम के साथ फिर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन हमने 2-3 अच्छी जो सुंदर रामलीला करने वाली टीम है उनसे बातचीत की, और उस बातचीत में अंतिम निर्णय सभी का जो हुआ वो वृंदावन रासलीला संस्थान के नाम से है। श्री देवकी नंदन जी की रामलीला, जो कि केवल हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के अनेक देशों में जाकर के उन्होंने रामलीला की है, ऐसी रामलीला को इस बार बुक और हिसार में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस बार पहली बार आ रहे हैं वो टीम जो आएगी रामलीला की? जी, मेरे ध्यान में जहाँ तक आता है पहली बार आ रही है। इससे पहले कभी आई होगी तो 15-20 साल पहले जब कटला रामलीला में होती थी उस समय आई होगी, परंतु एक नए अंदाज के साथ, एक नए पात्रों के साथ पूरा सब कुछ भव्य इस बार शहर के लोगों को देखने को मिलेगा। केवल और केवल इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सारा कार्यक्रम 25 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक रहेगा। 25 सितंबर को बहुत ही सुंदर उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा हरियाणा का नहीं हिंदुस्तान का एकमात्र जो खाटू श्याम जी है उनकी सजीव लीला मंच से दिखाई जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि हम सब लोग प्रतिदिन देखते भी हैं रमेश जी कि इतने सारे यहाँ शहर में कीर्तन होते हैं श्याम बाबा के नाम पर, उनसे हट कर के वास्तव में बाबा की लीला क्या है, श्याम बाबा की लीला क्या है, वो उन्होंने तैयार की है। अभी वो काठमांडू में भी करके आए हैं। वो सजीव लीला आपको इस हिसार शहर को 25 सितंबर को रामलीला ग्राउंड में देखने को मिलेगी। रामलीला ग्राउंड की अगर बात करें तो जो पुराना एक तो कटला रामलीला में लोग वहीं करते थे, वहीं जैसे पूरा प्रोग्राम वहाँ होता था, और दशहरा जो कि पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड यहाँ पे होता था। क्या आप इस बार वही रखोगे या पूरा का पूरा रामलीला पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में होगा, ताकि दर्शकों को क्लियर हो कि हाँ इसी स्थान पर रामलीला होगी? जी, मैं बताना चाहता हूँ रमेश जी आपके माध्यम से पूरे हिसार की नगरी को 25 तारीख को खाटू श्याम जी की सजीव लीला और 26 तारीख से रामलीला प्रारंभ होगी रामलीला ग्राउंड गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, जो कि बहुत ही सुंदर भव्य टेंट वहां लगाया जाएगा। बाहर से बिजली और साउंड की व्यवस्था की गई है, वो वहां लगाई जाएगी। और 26 तारीख को नवरात्रे के पहले दिन महाराजा अग्रसेन की जयंती है, और हम सबके लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है, ये देवकी नंदन जी की जो टीम आ रही है वो लगभग 2 घंटे तक महाराजा अग्रसेन जी की जो लीला है, उनका जो एक वृतांत है, वो हिसार की नगरी को देखने को मिलेगा। और उसके बाद आधे घंटे की पहले दिन की लीला जो कि नारद मोह से प्रारंभ होती है, वो उस दिन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हिसार के जितने भी दर्शक हैं, आसपास के इलाके के लोग हैं जो कि रामलीला जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, उनके लिए बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है हिसार के अंदर। कटला रामलीला के जो सौजन्य से कटला रामलीला एक तरह से कि जो 125 साल पुरानी संस्था है उन द्वारा पुराना गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। इन्होंने कहा कि जैसे श्याम जी की भी वहाँ पर वो होगी, उसके बाद जैसे अग्रवाल समाज एक तरह से धार्मिक स्थल है अग्रवाल धाम, उसी के जैसे अग्रवाल समाज से नाटिका जो होगी या जो भी कार्यक्रम होगा वो भी यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और रामलीला के जैसे अलग अलग एपिसोड जो आप लोग टीवियों में देखते थे, वो एक तरह से अब स्वयं रूबरू होकर कलाकारों के साथ वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। तो जितने भी दर्शक हैं जो कटला रामलीला से जुड़े हैं, उनके अलावा हिसार शहर के आसपास के इलाके के लोग भी आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि पहले होता था कि कटला रामलीला के अंदर जाना थोड़ा भीड़ भाड़ का इलाका है, कहाँ से जाएँ, व्हीकल कहाँ लगाए, वो भी आपकी चिंता खत्म, क्योंकि पुराना गवर्नमेंट में पार्किंग की व्यवस्था ही बहुत है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा पंडाल यहाँ बनने वाला है। और भी हम जानकारी लेंगे जी। इसके साथ साथ वहाँ पे जैसे कि कटला रामलीला के जो आपके कार्यक्रम वो तो चलेंगे, उसके बाद दशहरा का किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? जी, मैं 1-2 बात और जोड़ना चाहता हूँ, फिर दशहरा पे भी आता हूँ। जी जी। 26 तारीख को मैंने बताया जैसे कि आपको कि महाराजा अग्रसेन की यहाँ नाटिका, और उसमें अग्रसेन जी की जो भूमिका थी वो महाभारत काल से थी। उसमें महारास भी होगा भगवान कृष्ण का, बहुत सुंदर
आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग 25-26 से लेकर के 5 अक्टूबर तक का अपना समय हिसार में रहने का फिक्स करें और आकर के देखें। और उसके बाद जब भगवान राम का विवाह होता है उस दिन भी पूरे शहर को हम राममय करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर झांकियों के साथ हिसार में एक तरफ अयोध्या नगरी से भगवान राम की पूरा एक यात्रा निकलेगी, जनकपुरी तक जाएगी और जनकपुरी में जाकर के वहाँ विवाह होगा और वहाँ एक विशाल भंडारा भी रखा गया है ताकि सब लोगों को भोजन इत्यादि मिलेगा। और उसके बाद रात को उसी दिन रामलीला के साथ साथ अगर हिसार की जनता चाहेगी तो राजा हरिश्चंद्र का एक नाटिका करने का भी उन टीम के द्वारा मन है। अगर हिसार की जनता चाहेगी तो हम उस दिन वो भी दिखाएंगे। ये जिस दिन भगवान राम का विवाह होता है, विवाह के दिन हम उसके साथ साथ नाटिका दिखाएंगे। उसके बाद लगातार रामलीलाओं का दौर चलेगा 4 तारीख तक। और 5 तारीख को जो दशहरा उत्सव है, कल ही हमारी मीटिंग हुई है, हम सब लोगों ने तय किया है इस बार का जो दशहरा होने जा रहा है, प्रयास हमारा ये रहेगा कि इसको हम महावीर स्टेडियम में लेकर के जाएं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पार्किंग यहाँ भी बहुत अच्छी है, पार्किंग वहाँ और भी सुंदर है। और हम प्रशासन से हम अभी 1-2 दिन में अनुरोध भी करने वाले हैं कि हमें महावीर स्टेडियम दिया जाए और उसमें हम बड़े विशाल रूप में रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का वध होते हुए देखेंगे, भगवान राम के द्वारा करते हुए देखेंगे। और हमारा प्रयास है, हिसार की कटला रामलीला का प्रयास है, सब लोग मिलकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करने वाले हैं कि वो इस उत्सव में आकर के हिसार शहर की ओर से सम्मिलित हों। ऐसा हमारा प्रयास है और उसके लिए बातचीत हमारी चल रही है। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अगर दशहरे का कार्यक्रम महावीर स्टेडियम में होगा तो पूरा हिसार की जो जनता बिल्कुल आ सकती है। आपको बैठने के लिए व्यवस्था ऑलरेडी वहाँ पे जैसे एक तरह से स्टेप बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चेयर की तरह से वहाँ पे लगा हुआ है और बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है क्योंकि ये भी धार्मिक समाज एक तरह से इनका परिवार है इस संस्था से, जैसे राम जन्मभूमि से और राम जी से जो उनकी एक उससे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और इनका लगाव भी है। और ये जैसे अपना कटला रामलीला से प्रधान चुनी जाने के बाद इनमें अंदर से भावना तो है, उसके बाद जुनून भी ज़्यादा आ गया है लोगों को इकट्ठा करके और नए से नए कार्यक्रम, नए नए जैसे अलग अलग धार्मिक स्थल के जो भी एक नाटिका है, कोई नाटक है, वो सब यहाँ दिखाने की कोशिश यूँ की जा रही है कि कई बार ना लोग ये देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, वो चीज़ देख नहीं पाते, जाने के बावजूद भी कई बार एंट्री नहीं हो पाती, हाउसफुल हो जाता है, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी होता है। लेकिन उन्होंने सभी चीज़ यहीं पे दिखाने की कोशिश की है। जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ये सोचते हैं कि हम नाटिका देखें, अग्रसेन जी की वहाँ पे नाटक देखें, उसके बाद खाटू श्याम जी का नाटक देखें, यहाँ पे रामलीला देखें, अलग अलग प्रकार के नाटिका देखें, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक तरह से ये एक तरह से माहौल यहाँ क्रिएट होने जा रहा है। और उसी के साथ दशहरा की बात करें तो इतने भव्य जो दशहरा यहाँ पे जो प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से अगर कटला रामलीला जो होता था पहले कि पुराना गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ कितनी भीड़ होती थी, अभी जगह वहाँ कम होगी, उससे भी ज़्यादा जगह आपको महावीर स्टेडियम में मिलेगा। क्यों, आने जाने के लिए दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई समस्या नहीं है और खुला ग्राउंड होगा। अगर वहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन प्रयास है उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे तो पब्लिक का सहयोग और सरकार और प्रशासन का सहयोग है तो कामयाब हो ही जाएंगे। मेरे ख्याल से इस तरह की दिक्कत भी इनको आने वाली नहीं है, क्योंकि स्वयं भी लगे हैं और कई संस्थाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर मुख्यमंत्री ने आपको, जैसे आपने कहा कि टाइम लिया, हम लोग बातचीत करेंगे, अगर उनका आने का हुआ तो उनके साथ साथ कौन और लोग आमंत्रित आप लोग करेंगे? हरियाणा के सभी सांसदों से, सभी मंत्रियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो समय समय पर रामलीला के दौरान जो 10 दिन का कार्यक्रम चलेगा आते रहें। और हमारा एक मन और भी है, जिस दिन अग्रसेन जी की जयंती होगी उस दिन हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा के सभी विधायक, सांसद या मंत्री यहाँ इस अग्रसेन जी की लीला को देखने अवश्य आएँ। क्योंकि हिसार जो है, ये नगरी जो है वास्तव में अगरवा धाम होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर आती है। जब बम्बई की ट्रेन हिसार में अगरवा धाम देखने आ सकती है तो हमारे सांसद और हमारे मंत्री, हमारे विधायक जो कि हरियाणा के हैं,
वो तो सब आ ही सकते हैं। तो हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, केवल जनता से नहीं रहेगा, कि वो आएँ और हमें समय समय पर इस श्री रामलीला कटला कमेटी के इस भव्य कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, जिसके लिए हमने कल मीटिंग भी की है। जी, जो जैसे कि लोगों के लिए आने के लिए जैसे टाइमिंग की अगर बात करें, कितने बजे रामलीला शुरू होगी, कितने बजे तक चलेगी ये जो कार्यक्रम है आपका? हमारा प्रयास रहेगा कि हम ठीक 9 बजे रामलीला को प्रारंभ करें, क्योंकि होता क्या है, लगभग 3 घंटे की रामलीला रहती है। अगर हम उसको लेट करते हैं तो फिर सुबह 1 बजे तक वो उस दिन की रामलीला का जो प्रसंग है वो पूरा होता है। परंतु हमारा मन ये रहेगा कि हम 12 सवा 12 बजे रात को आरती कर दें और 9 से 12 3 घंटे की हम रामलीला ठीक मतलब समय पर प्रारंभ करके और ठीक समय को उसकी आरती करें, ताकि आने वाले देखने वाले सब बंधु पूरा समय बैठ करके उस प्रसंग को देखें, तभी आनंद आता है रमेश जी। अदरवाइज़ क्या होता है, घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 10 बजे शुरू हुई, 11 बजे शुरू हुई, तो वो थोड़ा सा उत्तम नहीं है बात। अगर हमें अच्छी प्रकार की चीज़ें सब करनी है तो हम समय पर प्रारंभ करके उसको समय पर ही ख़त्म करेंगे, ताकि सभी लोग पूरी रामलीला का आनंद प्रतिदिन उठाएं। क्योंकि इस बार हमारा मन है, जिस तरह से आप पहले टीवी पर देखते थे रामायण, उसी तरह की रामलीला, अच्छी प्रकार की रामलीला, क्योंकि हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति को हमने बुलाया है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं, जो लगभग 40 वर्षों से बम्बई की चौपाटी पर रासलीला करते हैं, जो सूरत के अंदर या इस देश के बड़े महानगरों में जो रामलीला कर रहे हैं, देवकी नंदन जी महाराज, हमने उनको और उनकी टीम को यहाँ आमंत्रित किया है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि उनकी टीम का इस हिसार में आना हम सबके लिए गौरवान्वित का विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि हिसार की जनता पूरा समय बैठकर 3 घंटे का समय अपना दे और पूरा रामलीला का प्रसंग अपने बच्चों के साथ देखें, क्योंकि आज बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है हिसार की जनता से, अपने बच्चों को साथ लाएं और पूरा प्रसंग राम का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और जो पूरा अयोध्या का विषय है, सब लोग देखें, मिल कर के बैठ कर के देखें, ताकि अपने परिवारों में इस तरह की संस्कृति जाए कि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता क्या थी, क्या है, हम क्यों भगवान राम को मानते हैं, क्यों भगवान कृष्ण को मानते हैं। ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को कम पता है, क्योंकि आज का युग थोड़ा सा एडवांस हो गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गौण हो गई हैं। तो मेरा निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से, RSN के चैनल के माध्यम से, कि वो आएँ और इस पूरी रामलीला का भव्य से आनंद उठाएं, क्योंकि हम सब जो व्यवस्था करने वाले हैं वो अंतिम कुर्सी तक आपको स्टेज दिखाई देगी, ऐसी व्यवस्था इस बार हम आपको करेंगे। जी, सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक हम वो योजना पहुंचाने की बात करते हैं, उसी तरह से सुरेंद्र जी ने कहा है अंतिम व्यक्ति, अंतिम कुर्सी तक रामलीला का जो दृश्य है वो देखने को आपको मिलेगा। आपको गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी, आराम से आपको देखने का मिलेगा। यहीं पर अगर बात करें, कटला रामलीला बहुत पुरानी संस्था तो है, बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं। जिस हिसाब से आपने कार्यक्रम बताइए, बहुत लाखों रुपये इसमें प्रोग्राम में लगने वाले हैं, तो उसका किस तरह से आप मैनेज करेंगे पैसे की अगर बात करें तो? भगवान का काम करते समय मुझे लगता है धन कहीं भी आड़े नहीं आता है। अभी हमने रामकथा की, हिसार की जनता ने हमारी झोलियां भरी। मुझे आनंद के साथ आपको चैनल को ये बात बतानी पड़ रही है कि हम चले थे केवल एक गेहूं के दाने से, और हमने जो इस राम कथा को आप लोगों के माध्यम से किया है वो बहुत बड़े विराट रूप में किया है। ये हिसार की जनता जानती है और हिसार की जनता हमारे साथ खड़ी है। प्रतिदिन हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे से क्या अपेक्षा है। तो मुझे लगता है, तो आपने दाने से चली थी और आपके बोरियां आने शुरू हो गई है। देखिए, हमारे साथ आप जैसा सहयोग, प्यार और प्रेम चारों तरफ से बरसता है, और जब आप अच्छा काम करते हैं और साफ़ सुथरा काम करते हैं तो किसी तरह का धन आड़े नहीं आता है। मुझे लगता है कि अब भी कोई धन आड़े नहीं आएगा। जैसा हम अपेक्षा करते हैं वैसा हमें पूरा मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है रमेश जी। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री के एक बार हम दोबारा से दोहराते हैं कि दशहरे के समय, जैसे आपने मुख्यमंत्री से आपने समय लिया, बातचीत कर रहे हैं, तो आपको कितनी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हिसार में कटला रामलीला का जो मंचन होगा और ये भव्य मंचन होगा, दशहरे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या मुख्य अतिथि तौर पर शिरकत करने पहुँचेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें समय मिलेगा
और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, आप ये मान के चलें कि उनके डायरी में नोट हो गया है, कहीं किसी कारण से कोई अति आवश्यक काम नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी हिसार आएंगे। जी सुरेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना जानकारी देने के लिए और इतना भव्य कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिसार की जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके RSN चैनल का। मैं पुनः रमेश जी आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पूरा हिसार आपका चैनल देखता है और मैं चाहता हूं कि आपका ये चैनल अधिक से अधिक लोग देखें और रामलीला देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। जय श्री राम। तो जितने भी दर्शक हैं, आपसे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आप कि जितने भी अपने घर में बुजुर्ग लोग हैं, कोई जैसे माता हैं, पिता हैं, कोई बच्चे हैं, कटला रामलीला की जो एक तरह से मंचन होती थी, वहाँ जगह कम थी, कई बार सोचते थे कि जाए तो भीड़ होगी, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग बैठ सकते हैं। और इन्होंने कहा कि जो अंतिम चेयर लगेगा वहाँ तक भी आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप रामलीला देख पाएंगे। तो आपको आना चाहिए, अपने बच्चों को लाना चाहिए, परिवार वालों को लाना चाहिए, राम जी की जो एक लीला देखनी चाहिए, कुछ ना कुछ संदेश जाएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी प्राचीन जो एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति, वहाँ से सबको एक तरह से मंचन होगा, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ सीखने को भी मिलेगा। और जो बच्चे देख रहे हैं, जो एक तरह से माता पिता नहीं आ सकते, उन जो बच्चे युवा हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपना नाना नानी को इस मंचन में, प्रोग्राम में लेकर आएँ। 3 घंटे का समय, शाम का समय है, आनंद लें, देखें, और यहाँ से कुछ ना कुछ धार्मिक उससे आप सीख के भी जा पाएंगे, और वो एक तरह से ज्ञान बांटने का काम भी होगा। और जो आयोजन कर रहे हैं उनको लोग आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये मंचन बढ़िया हो और एक संदेश जाए कि हिसार के अंदर पहली बार इतना बड़ा मंचन हुआ है, इतना बड़ा रामलीला हुआ है, और सभी लोग यहाँ के एक तरह से धार्मिक वो लेकर गए हुए हैं।